हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रही है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस कल बाजार बंद रहेगा क्योंकि दोस्तों कल है गणेश चतुर्थी और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस पूजा की। तो एनीवेज दोस्तों, अगर जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को पढ़ें तो जी हाँ, अगर आप देखें टाटा पावर दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया है, लोधा डेवलपर्स जो कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है, जी हाँ दोस्तों, उनके संग टाइप के लिए किसके लिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए, उनके हाउसिंग सोसाइटी के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आपने पिछले कुछ समय से नोटिस किया होगा तो गैस एसपीसीएल के संग भी इनका एक पार्टनरशिप देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर की बात की जाए तो अपने ईवी को लेके ये बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। प्राइस काफ़ी छोटा है लेकिन इनका जो विजन है वो काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। आज के भाव की बात की जाए तो दोस्तों में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, 132 के आसपास आज के दिन में कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही थी। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये सब जो कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगी। अगर आप देखें तो अपने बॉटम से बहुत भाग चुकी है, तो इन सब स्टॉक को आप एक्मुलेशन पे फोकस रखें। जी हाँ दोस्तों, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन वीकली आप चाहें तो इक्का दुक्का स्टॉक करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको छोटे में मजबूत कंपनी में निवेश करना है तो अगर आप देखें तो इनका जो चार्ट पैटर्न है बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, बिकॉज इसके पहले इसने कोई पैसे नहीं बनाए थे। लेकिन ईवी को लेके ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है। और बात की जाए टाटा ग्रुप की तो भाई टाटा मोटर्स भी इसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। तो मेरी दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी, अगर आपको निवेश करना है तो एसआईपी के वे में लीजिएगा। अपने ऑल टाइम हाई पे है तो गिरता है तो एक मौका बन सकता है, लेकिन अपने अगर एसआईपी कंटिन्यू करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो विजन है 2 साल 3 साल जो एकोमुलेशन है वो आप कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिल सकता है। आपको लगता है एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो इसका आंसर बहुत ही नो के बराबर देखने को मिलता है। एचडीएफसी बैंक की बात की दोस्तों हमें बहुत ही स्टेबल जोन पर देखने को मिल रहा है। 1500 के ऊपर ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 1550 के नीचे भी नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, कभी बैंक निफ्टी अगर लाल में क्लोजिंग होती है तो इसमें एक इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से भी और भी एग्रेसिवली आगे बढ़ सकती है। इसका जो रीजन है वो है बैंक निफ्टी की रैली। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात की जाए अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को इसने ब्रीच नहीं किया है। तो जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स में अभी तक अगर आप देखें तो पैंडेमिक के पहले जो रैली थी एज सच कुछ बड़ी देखने को नहीं मिली है। तो मेरा दोस्तों एक ही आपको सलाह होगा, आप चाहें तो बैंकिंग स्टॉक्स में अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों याद रखिएगा टॉप 2 3 4 5 बैंक पे ही निवेश करिएगा। उसको छोड़ के जिसके एनपी इशू होते हैं आपको मैं बोलूँगा कि उसको अवॉइड करें, बिकॉज उधर पे जो मूवमेंट होता है काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो मेरे हिसाब से गाइस कभी गिरता है 1550 के आसपास आता है, 1530 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक पे आपको निवेश जरूर करना चाहिए। मार्केट की बात की जाए तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स है जो उनको लगता है गाइस कि 1850 कम से कम इस साल के एंड तक टच कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ी सी रैली आती है, ग्लोबल क्यूज इस तरह सपोर्टिव रहता है तो जी हाँ बैंक निफ्टी में रैली आएगी। और मुझे लगता है Q2 के नंबर्स के पहले एक हमें ब्रेकआउट देखने को उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। बात की जाए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल को बिलोंग करती है और दोस्तों ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है बहुत सारे फंड हाउसेस का, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल रिटर्न देता है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरह भाग के दिखाए, लेकिन आपके पैसे को दोस्तों बचाता ज़रूर है और बढ़ाता भी ज़रूर है। आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1.5% की कारोबारी कंडीशन देखने को मिल रही थी अब था। याद रखिएगा पिडिलाइट की बात की जाए तो अपने आप में ही मोनोपोली सेगमेंट में काम करता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे कुछ बनाती है प्रोडक्ट्स जो दूसरे कोई कंपनी नहीं बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो स्टॉक है फॉरएवर स्टॉक है, इन सब स्टॉक में 10-5% करेक्शन आता है तो उधर घुसने का मौका बन सकता है। तो गाइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, तो मैं बोलूँगा जो अभी के टाइम में केमिकल वाली कंपनी पे थोड़ा करेक्शन है उधर पे फोकस करना सही होगा। ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन बल्क निवेश अभी मत करिएगा। सो अगर पता है कि स्टॉक का टॉप किसी को पता नहीं होता है तो स्टॉक कितना ही भाग जाए उसको थोड़ा सा एक कॉन्सोलेशन फेस में दिखना बनता है। तो मेरे हिसाब से 2350 खराब लेवल नहीं है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो वैसे मुझे लगता है कि अगर 100 पॉइंट करेक्शन होता है तो घुसने का मौका हो सकता है और लिए हुए हैं तो भाई इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए दोस्तों, ये आपको बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। अभी के टाइम में अगर आप देखें तो पॉलीकैब में बहुत रैली आ चुकी है, लेकिन ये रैली और भी कंटिन्यू हो सकती है बिकॉज फेस्टिव सीजन का मौका हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, फेस्टिव सीजन के पहले दोस्तों जितने भी हेवल्स के या पॉलीकैब के लाइट्स हो गए, पंखे हो गए, वायर्स हो गए, इन सब में एक डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। और आज के दिन की बात की जाए तो दोस्तों में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। पॉलीकैब को मैंने बहुत बार कवर किया था, आपको अच्छे से पता है। मैंने इधर पे 800 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे, 1300 के लेवल पे, इवन दोस्तों 1800 के जो लेवल पे भी कवर किया था। बताया था कि एफएनओ का स्टॉक बनने वाला है और एफएनओ की एंट्री होने के बाद इसमें गजब की हमें वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिल सकती है और दोस्तों वही देखने को मिल रहा है। बाइंग एकदम कंटिन्यूसली हो रही है। तो गाइस
ऑल टाइम हाई पे हैं तो बहुत लोग निवेश करना सही नहीं समझते। ऑफकोर्स नहीं भी करना चाहिए, बिकॉज जो स्टॉक बहुत भाग जाता है वहाँ पे निवेश थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मार्केट में अभी अच्छे खासे मौके अवेलेबल हैं। तो जी हाँ, कहाँ पे मौका बनता है अगर आप पॉलीकैब को अवॉइड करते हैं? तो जी हाँ, उसका आंसर है गाइस इंडिया मार्ट इंटरमेश। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पॉलीकैब को एकदम कंटिन्यू करें, लेकिन एक डिप आता है तो ही एंट्री करिए। कम से कम 208% का एक डिप आता है, 7 से 8% का, तो ही उधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। अदरवाइज स्टॉक भाग रहा है, उसको भाग जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश भी एक डेट फ्री कंपनी है। आपको मैंने बताया था कि 9,000 का लेवल अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो भाई ये 8,600 के आसपास जरूर एक डिप मार सकता है। तो सेम दोस्तों हमें आज के दिन में एक थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। आप चाहें तो ये जो लेवल है, आप चाहें तो 8650 का भी अपना जीडीटी लगा छोड़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मुझे लगता है अभी के टाइम में गाइस इसमें थोड़ा मार्जिन दिखाई पड़ रहा है और 8,600 के नीचे मिलता है तो उधर पे एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है और इधर पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर मिलने की उम्मीद है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 1200 पॉइंट करेक्शन देखने को मिल रहा है। 7,000 का लेवल पे था, तब से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ। आपको बताया था कि इधर पे आराम से कंटिन्यू करते रहें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको पॉलीकैब में निवेश नहीं करना है, आपको थोड़ा भाव महंगा लगता है, तब चाहे तो इंडिया मार्ट में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म जो व्यू है उसी के तरफ आगे बढ़िएगा। इसके पहले दोस्तों इंडिया मार्ट 10,000 से कितना हो चुका था, 6,600 के आसपास। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जिन्होंने पेशेंस दिखाया तो भाई आज रिवॉर्ड भी हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ये होते रहता है, तो पेशेंस का गेम है। तो आप चाहें तो इंडिया मार्ट में दोस्तों एक डिप आता है 8650 के आसपास, 8600 के आसपास, वहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बेचना कब है, बेचने की गलती तो बिल्कुल ही मत करिएगा, बिकॉज रिलायंस में हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अभी भी जो एरेमको की डील है उसको लेके पूरा क्लियरिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा, और जल्दी ही मार्केट के ब्रोकर्स का अनुमान है एरेमको के साथ साथ और भी इनकी कोई सब्सिडरी है उनकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और लिस्टिंग कब होगी ये गाइस किसी को नहीं पता। बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है रिलायंस में। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि रिलायंस की बात की जाए तो एक लॉन्ग टर्म का गेम आप चाहें तो खेल सकते हैं। रिलायंस तो बहुत सारे बिजनेस का समूह है, मैंने आपको बताया भी है। और इधर पे अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों 2400 पे थोड़ा मैं उठा लीजिए, थोड़ा गिरता है 100 पॉइंट, उसके लेवल पे थोड़ा उठा लीजिए और धीरे धीरे आप चाहें तो ब्लू चिप कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। ये सब गैस ब्लू चिप कंपनी है, ये हो गए एचडीएफसी बैंक हो गए, इन सब में आपके पैसे उतने नहीं बनते हैं 30% 50%, लेकिन दोस्तों ये 15-20% 22% के आसपास हर सडन डिलीवर करता है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस दोस्तों का पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप कंजर्वेटिव है तो भी होना चाहिए, डिफेंसिव है तो भी होना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अपने आप में ही आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करवाता है और लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ जाती है। कल ही के दिन मैंने एल्के लेमेंस पे एक वीडियो बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के भाव की बात की तो हमें 3% ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्या इससे ट्रेंड रिवर्स हो गया? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भी दोस्तों हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो मैंने जो आपको प्लान बताया है उसी प्लान से आप काम कर सकते हो। लिए हुए हैं तो एकदम बेचने की गलती मत करिएगा। ऑफकोर्स अगर टॉप में भी लिया हुआ है थोड़ा लॉस होगा, लेकिन यस टाइम दीजिएगा, पैसे रिकवर जरूर होंगे। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो 4000 के लेवल पे एक डिप आता है तो उधर पे ऐड करें। और गैस मुझे लगता है कि बेस्ट बाइंग लेवल है 3650। अभी आएगा कि नहीं ये तो दोस्तों करेक्शन बताएगा, लेकिन मुझे लगता है ये लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल हो सकता है फ्रेश एंट्री करने का। लेकिन यस 4000 के लेवल में दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा एसआईपी करते रहें। ये तो उस केस में हो गया अगर 4000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो क्या करेगा, लेकिन मुझे लगता है अगर 4000 लेवल तोड़ता है तो इस लेवल का इसको जरूर आना चाहिए। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ती है, बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिलता है। अमाइंस बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो आप चाहें तो अपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और 4000 का लेवल खराब लेवल नहीं है, उधर पर तो उठा लीजिए और धीरे धीरे गिरता है तो उधर पर कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म में भी मल्टीबैगर बन सकती है। बात की जाए कल के दिन मैंने एक न्यूज़ साझा की तो बताया था कि एफएनओ का बैन देखने को मिल रहा है। मैंने आपको क्लियरली उसमें बताया था कि इससे डेरिवेटिव को नुकसान हो सकता है, लेकिन यस इससे इंट्राडे की बात की जाए, कैश सेगमेंट की बात की जाए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम दोस्तों वही हमें देखने को मिला। आज के दिन की बात की जाए तो गिरावट में ही गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके वजह से हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। और लास्ट की क्लोजिंग की बात की जाए तो प्रीवियस क्लोज के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिल जाता है। मैंने कल ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में प्राइस अप्स एंड डाउन्स करते हैं, लेकिन यस अगर आप लंबा इसको होल्ड करना सीख जाएं तो भाई आपको बहुत पैसे बनाएंगे। हमारे पैसे दोगुने से भी ज़्यादा इस कंपनी ने कर दिए हैं। तब ऑफकोर्स अगर 10-15% गिर भी जाता है तो हम लोग को उतना माइंड नहीं होगा। ऑल्दो दोस्तों हम लोग के पास एक मौका रहेगा कि ऐसे स्टॉक को अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पैनिक में बेचा आज तो हो सकता है कि उनको लॉस हो गया होगा, लेकिन दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। और बात की दोस्तों कंपनी की ई टिकटिंग के बिजनेस को छोड़ के भी कंपनी दूसरी जगह अपने पाँव पसार रही है। तो मेरे हिसाब से गैस एसआईटीसी एक लॉन्ग टर्म का बेट है। तो अभी अगर आपको भाव महंगा लगता है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं तो स्प्लिट के बाद भी ऐड कर सकते हैं। हमारा दोस्तों जो टारगेट था 2200 के आसपास जब ये स्टॉक का न्यूज़ आया था स्प्लिट का, तभी से गैस हमने 2750 के आसपास टारगेट दिया था, उसके बाद 3000, और गैस दोनों टारगेट हमें हिट होता हुआ देखने को मिल चुका है। इतना क्विक टाइम भागेगा ये मेरे अनुमान के भी विपरीत था। तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट है, कुछ कुछ अनुमान फेल भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक काफ़ी
महंगा हो चुका है। आप चाहें तो भी अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फोमो हो रहा है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो भाई एक डिप मिलता है जो कि आज का लो था, तो उधर पे 2 स्टॉक खरीद लीजिए और आपके पास 8 स्टॉक के रिमेनिंग के पैसे होने चाहिए। डिप मिलता है तो खरीदिएगा, अदरवाइज आप चाहें तो इसको पोस्ट स्पिट के बाद भी खरीद सकते हो। बहुत लोगों ने बोला कि सर रेलटेल के बारे में कुछ आप बताते नहीं हैं। यस, ये भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और टेलीकॉम की बात की जाए तो ये दोस्तों बहुत ही एक तरह के मोनोपोली कंपनी काम करती है, और रेलवे का एक्सपेंशन अगर होता है तो इन सब कंपनी में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है उस समय मैंने आपको बताया था कि टॉप पे निवेश करके फ़ायदा नहीं है, और बहुत लोगों ने कहा 150 के आसपास भी लिया है, तो लिया है वो तो कंटिन्यू करे, बिकॉज रेलवे में अगर एक्सपेंशन होगा, इनके दोस्तों बात की जाए इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होंगे तो इन सब बिजनेस में काफ़ी अच्छा उम्मीद भी होगा। तो मेरे हिसाब से गाइस वाईफाई जितने कनेक्शन होते हैं इस कंपनी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है। लेकिन ग्रोथ के वाइज में मुझे गाइस आईआरसीटीसी इससे काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ता है, लेकिन लिए हो तो लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिएगा, आपके पैसे ऑफकोर्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे लगता है कि इधर पे घुसने का बहुत ही अच्छा मौका है। जी हाँ दोस्तों, डिविस लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन में हमें वही 5 शेयर के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और आज के दिन में हमें फ्लैट कारोबार मतलब आधा % के आसपास डाउन साइड देखने को मिल रही थी। मैंने डिलीवरी चेक किए, इधर पे 62% के आसपास आज के दिन में हमें डिलीवरी को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है, डेट फ्री कंपनी है। और इन सब स्टॉक में अगर आप सोचते हैं कि कोई मेजर करेक्शन होगा तो भाई इधर पे बहुत ही कम चांसेस है, बिकॉज अगर आप देखें तो स्टॉक में मेजर करेक्शन नहीं होता है। 3 सब स्टॉक में एसआईपी करिए। फार्मा में अच्छी कंपनी चाहते हैं तो डिविस लैब की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की, दोनों फंडामेंटल अच्छी कंपनी, और सीएमपी में इक्का दुक्का स्टॉक खरीद के आप फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे आपको धीरे धीरे डिप मिलता है तो सही ऐड करते रहे, अदरवाइज अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गाइस यही कंपनी एक बड़ी मल्टीबैगर बनेगी। और मुझे लगता है कि 2 सालों में ही इस कंपनी का जो भाव होगा ये 10,000 के ऊपर दिखने की उम्मीद है। और टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।